बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप खबरें पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है और इसके असरात क्या होंगे, इसकी वजूहात यानी कि ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई, इसी पर बात करेंगे। दिवालिया होना क्या है? किसी भी मुल्क ने अपनी जो गैर मुल्की अदायगियाँ करनी होती हैं, यानी कि किसी मुल्क से कर्ज लिया हुआ है, किसी इदारे से कर्ज लिया हुआ है या किसी और तरीके से कर्ज लिया हुआ है, उस रकम की अदायगी, सूद की अदायगी, असल रकम की अदायगी अपने कमिटेड टाइम पर जब एक मुल्क करने में नाकाम हो जाता है, यानी कि रकम की अदायगी जब आप एक दिए हुए वक्त पर एक मुल्क नाकाम हो जाता है और जिसको ये पैसे देने हैं वो आपको मजीद टाइम भी ना दे रहा हो, तो तब हम कहते हैं कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट होने के चांसेस कब होते हैं? जब हमें ऐसा लगे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो आमदनी है, यानी कि हमारी जो दरामदाद है वो इस काबिल ना नहीं रही कि हम उनकी अपनी अदायगियों की पेमेंट कर सकें, और जिसको हमने ये अदायगियाँ करनी है और वो भी राजी ना हो और कोई दूसरा मुल्क या कोई दूसरा इदारा हमारी मदद करने के लिए या हमारी मजीद कर्ज देने के लिए तैयार ना हो, तो उस वक्त कहते हैं कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। यानी कि डिफॉल्ट होने का देखिए कोई माशी इंडिकेटर नहीं है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू आ जाए, कोई माशी वैल्यू आ जाए कि जैसा कि कोई कह दे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट होने का जो अनाउंस है उसकी गवर्नमेंट करती है, यानी कि जब तक गवर्नमेंट ये अनाउंस नहीं करेगी तब तक मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया डिफॉल्ट होना। अब ये ऐसी वजूहत क्या बनी, ऐसे क्या वजह बनी कि हालात ये हो गए कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे? उसके उसके देखिए दो तीन वजूहत हैं। पहली वजह ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो मुश्किल बढ़ना शुरू हुई थी लास्ट ईयर, पिछली गवर्नमेंट में। पिछली गवर्नमेंट में हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो मुश्किल बढ़ना शुरू हुई थी, यानी कि हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर थी, यानी कि दूसरे ममालिक से तो कम थी, उनसे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी। अब हुआ क्या है कि नई हुकूमत के आने से, नई पॉलिसीज़ की वजह से, नए फैसलों की वजह से और ख़ास तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो गिरना शुरू हो गई, यानी कि लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट थी वो मुश्किल बढ़ना शुरू हुई थी। नई हुकूमत के आने से और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो गिरना शुरू हो गई, और वो सुस्ती, और ख़ास तौर पर उसमें इस तरह की सुस्ती शिकार हो कि वो मज़ीद गिरती गिरती नीचे आ गई। अब दूसरा क्या है? रेमिडेंस, यानी कि दूसरा जो आमदनी का हमारा जरिया था। पहले एक्सपोर्ट था, फिर रेमिडेंस, यानी कि गैर मुल्क पाकिस्तानियों की भेजी गई जो रकम है, जो ओवरसीज पाकिस्तान है उनकी जो रकम पहले भेजी जाती थी पाकिस्तान में, उनमें कमी आना शुरू हो गई। जो ओवरसीज की रकम थी उनमें कमी आना शुरू हो गई। उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी उनमें कमी आना शुरू हो गई, और उसके बाद जो हमारी दरामदाद थी, यानी कि हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट था उसमें भी रकम आना कम आना शुरू हो गई। तो ये जो सारा सिस्टम था सुकड़ता चला गया, बहुत सारा जो निज़ाम था सुस्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद हमारा जो दरामदाद था, दरामदाद का निज़ाम था वो बुरी तरह मुतासर हुआ। तो इस चीज़ ने पाकिस्तान की मीशत को बुरी तरह मुतासर किया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, जब देखा कि जो ओवरसीज पाकिस्तान उनकी रकम भी आना कम हो गई, इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, और उसके बाद जो रोशन डिजिटल अकाउंट था जो खान साहब ने बनाया था उसमें भी कमी आना शुरू हो गई, तो हुकूमत ने इम्पोर्ट पर फौरी बैन लगा दिया। इम्पोर्ट पर जब बैन लगाया तो उसका जो बदकिस्मती से नुकसान हुआ इंडस्ट्रियल और रॉ मटेरियल का, इंडस्ट्रियल और रॉ मटेरियल भी इसमें भी कमी आना शुरू की, इसका बदकिस्मती से बहुत बुरी तरह मुतासर हुई। तो इन चार पांच चीज़ों ने पाकिस्तान की जो मीशत थी उसको बुरी तरह मुतासर किया, यानी कि लास्ट ईयर जो था वो पिछली गवर्नमेंट में उसमें जो मीशत थी वो मुश्किल पटरी पर आई थी, यानी कि दरामदाद को देख लें, बरामदाद को देख लें, इंडस्ट्रियों को देख लें, और जो बहुत सारे मामलात हैं, फ्लोर मिल्स को देख लें, क्या उसे कहते हैं टेक्सटाइल मिल्स को देख लें, यानी कि उनमें एक कैसे कहते हैं ट्रेन पटरी पर वो एक सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन नई हुकूमत की आने की वजह से, नए पॉलिसीज की वजह से, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये बुरी तरह मुतासर हुआ। तो इस चीज़ ने इन चार पांच जिसमें कमी आई, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो मीशत थी ये बुरी तरह मुतासर हुई। अब इसके असरात क्या होंगे और डिफॉल्ट होने के खतरे हैं या नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा या नहीं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।